टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क बहुत ही आसान चैप्टर भी है, मैं आपको इसको टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, जितने भी इसके टाइप आते होंगे सारे के सारे मैं आपको क्लियर करा दूंगा, बट आप इसको ध्यान से समझिए, टाइप सीखिए इसके। तो जो फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट देखिए आप। फर्स्ट टाइप में हमारा जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसमें एक टॉपिक है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस, तो ये वर्क एंड वेजेस पे बेस है। तो वर्क और वेजेस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें टाइप फर्स्ट हमने लिया है। तो फर्स्ट टाइप देखिए, फार्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है। एक फार्मूला है m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। देखो m1 d1 m2 d2 क्या है अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं m फॉर मैन, वुमेन, कोई भी आर्टिकल हो या वुमेन हो या मैन हो, जो वर्क करने वाला हो उसको हम बोलेंगे m। d4 होता है डेज, कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज, 30 डेज, 12 डेज। t4 होता है टाइम, टाइम मतलब मिनट दिया है, आर दिया है, सेकंड दिया है। और w हमारा होता है वर्क। वर्क समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो वर्क है कार्य, कार्य के अंदर हमारे जिसके पीछे भी यूनिट लगी होती है कि भाई मुझको एक गड्ढा खोदना है ना, तो मीटर, किलोमीटर, रुपीज़, है ना। जो वर्क होगा, क्या वर्क कर रहे हैं, ये आपको समझना है कि क्या वर्क हम कर रहे हैं, तो वही हमारा वर्क है। तो टी आपको समझ में आ जाएगा, टाइम है। डी समझ में आ जाएगा, डेज है। m4 जो काम करने वाला होगा वो मैन आ जाएंगे हमारे, मैन वुमेन आर्टिकल्स। और वर्क के अंदर जो काम कर रहे होंगे, मतलब क्या काम कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं या हमारा कुछ नदी खोद रहे हैं या गेहूं काट रहे हैं, जो भी है ये सब हमारा वर्क के अंदर आ जाएगा। यही हमें समझना है कि वर्क है क्या एक्चुअल में। तो फर्स्ट टाइप के लिए अगर आपने फार्मूला पढ़ लिया, याद कर लिया, तो ये ध्यान रखना, ये पूरा चैप्टर वर्क एंड वेजेस इसी के ऊपर हो जाएगा फर्स्ट, एक ही फार्मूले से, कोई फार्मूला नहीं ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइप में आपका वर्क एंड वेजेस का ही फार्मूला है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंपल क्वेश्चन बोला है यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो अब मैं आपको समझाऊंगा ये m1 d1 m2 d2 या w1 w2 क्या होता है। देखो दो चीज़ें हैं, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, कॉमा, तो जो तो स्टार्ट होता है ना, तो से जो पहले वाले हैं, पहले वाला स्टेटमेंट है, ये सब वन में आएगा। व्यक्ति होंगे तो m1, टाइम होगा तो t1, दिन होंगे तो d1, और उसके बाद तो के बाद जो आएगा ये सब हमारा 2 में आ जाएंगे। जैसे व्यक्ति है तो m2, काम होगा तो w2, जो भी हमें दिया होगा। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट 1 वाली होगी, सेकंड स्टेटमेंट 2 वाली होगी। तो क्वेश्चन को देखिए आप जरा, बोल रहा है कि 20 व्यक्ति, तो हमने बोला m1 20 दिन में समाप्त करते हैं। कोई वर्क है, वर्क हमें नहीं दिया, तो जो चीज़ हमें नहीं दी उसको हमें नहीं लेनी है। d1 हमारा 20 डेज, कह रहा है कि 20 व्यक्ति कोई काम है को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। काम क्या है नहीं पता चल पा रहा, तो जो नहीं दिया उसको नहीं लेंगे, 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। और क्योंकि ये स्टेटमेंट फर्स्ट थी तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से आ गया। तो 25 व्यक्ति, ये m2 25 आ जाएगा, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। d2 फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको आप x ले लें, d ले लें, y ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट m1 d1, सेकंड स्टेटमेंट m2 d2। फार्मूला हमें याद है, m1 d1 इंटू t1 अपॉन w1, m2 d2 t2 अपॉन w2। अब जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पुट करेंगे, और जो हमें गिवन नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। m1 हमें 20 गिवन है, d1 हमें 20 गिवन है, t1 नहीं गिवन है और w1 भी नहीं गिवन है। ऐसी m2 हमें 25 गिवन है, d2 हमें फाइंड करना है, उसको हमने x लिया हुआ है, t2 नहीं है, w2 नहीं है, जो नहीं है उसको रहने देंगे और हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे m1 d1, बाकी हमने छोड़ दिया m2 d2। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 25 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कैलकुलेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी हम चैप्टर समझिए टाइम एंड वर्क।
तो कैलकुलेशन करनी होगी, हमने देखो 5 से कैंसिल कर दिया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से इसको भी कैंसिल किया, 4 4 जा 16, तो हमारा 16 आंसर आ गया डायरेक्ट। ये तो फिर भी आपको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, अब पेपर में आपको इतना बड़ा तो नहीं करना है, वहाँ तो आपको डायरेक्ट फार्मूला M120 लगाना है और डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर देनी है, बाकी ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं करना है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, फर्स्ट टाइप का। यदि 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काट सकते हैं, तो ये M1 हो जाएगा 10 व्यक्ति, ये D1 हो जाएगा। तो 5 दिन में ये D2 हो जाएगा। इस फसल को काटने के लिए कितने व्यक्ति और चाहिए, व्यक्ति निकालने हैं, तो M2 आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे M1 हमें 10 दिया हुआ था, 10 व्यक्ति 8 दिन में फसल काट रहे हैं, तो कितने व्यक्ति 5 दिन में काट देंगे। तो फार्मूला लगाया, जो हमें गिवन नहीं था उसको नहीं लिया। बाकी देखो M1 कितना है 10, D1 कितना है 8, T1 W1 नहीं है, हमने इसको रिमूव किया, छोड़ दिया। M2 कितना है X और D2 कितना है 5। कैलकुलेशन की तो 5 आ जाएगा नीचे, 5 2 जा 10, 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16। जो फाइंड करना होता है उसको X ले सकते हैं, नहीं तो M ले लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें 16 व्यक्ति और चाहिए यहाँ पे, तभी हो पाएगा ये। नेक्स्ट देखिए आप, एक और क्वेश्चन देखिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। यदि 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ें, तो 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी। देखो काम कौन कर रहा है, 5 मकड़ी, तो M1 हो गया 5, 5 मिनट में T1 हो गया 5, 5 मक्खियाँ पकड़ें, काम हो गया मक्खियाँ पकड़ने का, ये वर्क है, यही पहचानना है आपको। 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ को पकड़ रही हैं, मक्खियों को पकड़ना का वर्क हो गया मक्खियाँ पकड़ना, तो W1 है। तो 100 मकड़ियाँ M2 हो गया, 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी W2 फाइंड करना है। फार्मूला वही है, तो मैंने इस बार फार्मूला लिखा, डायरेक्ट लगा दिया, M1 T1 अपॉन W1, क्योंकि D हमें नहीं दिया था, M2 T2 अपॉन W2, क्योंकि यहाँ पे भी D नहीं दिया हुआ था। बाकी कैलकुलेशन अब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो X फाइंड करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, X इधर चल जाएगा, पहले 5 से 5 कैंसिल हो गया, X चला गया इधर, ये 5 आ गया नीचे, तो 5 से 100 के 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दी, तो 2000। तो कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी, 2000 मक्खियाँ पकड़ लेंगी। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला अप्लाई किया। इस बार मैंने फार्मूला भी नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया, आपको भी डायरेक्ट करना है। एक क्वेश्चन और देखिए आप नेक्स्ट। अभी फर्स्ट टाइप चल रहा है, फर्स्ट टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कराऊंगा आपको, फिर सेकंड टाइप भी सिखाते हैं जल्दी से। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे। देखो 12 बढ़ई काम करने वाले हैं, तो M1 12, 6 घंटे D1 6, 24 दिन D1 24 और 460 कुर्सियां बनाते हैं, ये वर्क है। M2 18 बढ़ई, T2 18 घंटे, D2 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, W2 बनाना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला वही, M1 D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2, सारी वैल्यू यहाँ से पुट की और कैलकुलेशन की और X की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कंपटीशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो X निकालना था, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के X को उधर ले गया, ये सारे नंबर नीचे आ गए, और 460 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इधर चला गया, क्योंकि X निकालना था तो X को मैंने ऊपर रखा। बाकी फिर कैंसिल करना है, 12 से हमने 36 को 3 टाइम कैंसिल कर दिया है। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये फर्स्ट टाइप था सिंपल, कि आपको एक फार्मूले में पुट करना था, और टाइम एंड वर्क का फर्स्ट जो टॉपिक है वर्क एंड वेजेस, उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे ये। बाकी पूरा चैप्टर हमें करना है अच्छे से। मैं इसका आपको सेकेंड टाइप भी बताता हूँ। देखिए बच्चों, जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में समझते हैं। सेकंड टाइप थोड़ा हमें फार्मूला, देखो मैंने बताया था कि फार्मूला हम वही एक ही यूज़ करेंगे, बट थोड़ा उसमें कंडीशन चेंज कर देंगे, तो आप कंडीशन पढ़ के भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो ईजी, बट थोड़े इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे टाइप सेकंड देखिए आप, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। तो एक सैनिक कैंप है, 500 सैनिक हैं, तो M1 कितना हो गया 500,
और 24 दिन के लिए कुछ खाना था वहाँ पे, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, 300 सैनिक और आ जाते हैं। तो इसमें अब देखो क्या करना है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, M2 को 300 ले लेंगे कि 300 हो गया। अब नहीं, 500 तो ऑलरेडी हैं, 300 सैनिक और आ गए वहाँ पे। 300 सैनिक और आ जाने पर तो 500 तो पहले ही थे, 300 और आ गए, तो ऐड कर देना है बच्चों से। तो 500 प्लस 300 800। तो 300 सैनिक और आ जाने पर खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, मतलब कितने दिन और चलेगी, D2 फाइंड करना है। और फार्मूला हमने पढ़ ही रखा है, M1D1T1 अपॉन W1, M2D2T2 अपॉन W2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वर्क तो हमें पता ही नहीं था कितना है तो हमने उसको नहीं लिया। बाकी जो दिया हुआ था M1 500, 24 दिन, टाइम भी नहीं था तो टाइम भी नहीं लिया। M2 800, D2 हमें फाइंड करना था, T2 है ही नहीं तो रहने दिया इसको, और कैलकुलेशन कर दी x इजिकल टू 15, 15 दिन और चल जाएगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल फार्मूले बेस चल रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 30 दिन में खोद सकते हैं। कुछ व्यक्ति बोल रहा है। अब कुछ व्यक्ति कितने व्यक्ति पता नहीं चल पाया, तो जो कुछ व्यक्ति था उसको हमने M ले लिया कि व्यक्ति हमें नहीं पता, या नहीं लो आप इसको छोड़ ही दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने ले लिया भाई, कुछ उसने कुछ बोला तो कुछ व्यक्ति के लिए हमने ले लिया M1 इजिकल टू कितना है M, और D1 10 दिन में खोदते हैं। और क्या खोदते हैं वो, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर गहरी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ये वर्क है। 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी क्या है, वर्क है। ये मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी सबकी वर्क, जो टोटल वर्क होता है मल्टीप्लाई में लिखना है, कितनी मीटर गहरी, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची। M2 फिर वही, तो वही व्यक्ति, मतलब यही व्यक्ति जो भी पहले थे वो हमने M लिए हुए तो हम M लेके चल रहे हैं। अगर M नहीं लेना है तो मत लो आप, क्योंकि वो तो कैंसिल ही होना है वैसे भी। 30 दिन में D2 30 आ जाएगा। 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी, 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई खोद देंगे, कितनी लंबी, उसको हमने x ले लिया। इंपॉर्टेंट है, हमारे पास चौड़ाई भी आ गई, गहराई भी आ गई, लंबाई नहीं पता था तो लंबाई को हमने x ले लिया। x को आप यहाँ पहले भी लिख सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया, M1D1T1 अपॉन W1, M2D2T2 अपॉन W2, और वही कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो M से M कैंसिल हो गया, मैं तभी कह रहा था आपको, आप लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, वो तो कैंसिल ही होना था। फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो भी है 15 से हमने इस जो भी है 3 से काट दिया, 15 5 टाइम, 5 से हमने इसको काट कैंसिल कर दिया। तो ये कैलकुलेशन बच्चों आपको आनी चाहिए कि हमने क्या किया। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, M से M कैंसिल कर दिया, 3 से 15 कैंसिल कर दिया 5 टाइम, फिर 5 से इसको कैंसिल कर दिया, है ना। फिर 25 से 50 को कैंसिल कर दिया। आमने सामने भी कैंसिल हो सकते हैं इनटू में, प्लस माइनस होता तब ना कैंसिल होते, इनटू में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन बची, क्रॉस मल्टीप्लाई की, आंसर निकाल दिया 400। तो 400 मीटर है। कैलकुलेशन आप खुद ट्राई करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है आपको। सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखिए सेकंड टाइप का। आप कह रहा है यदि 9 परीक्षक, मतलब टीचर्स हैं, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकें, मतलब 9 टीचर हैं तो M1 9, 5 घंटे T1 5, 12 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचना है। कुछ कितनी है पता नहीं चला तो हमने उसको x ले लिया, जब भी कुछ होगा उसको x ले लिया, जांच सकते हैं। तो 4 परीक्षक, M2 4 है, 30 दिन में D2 30 है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, T2 फाइंड करना है, उसको T ले लिया। और उत्तर पुस्तिकाएं होगी डबल, दुगनी पुस्तिकाएं, तो दुगनी पुस्तिका का मतलब वर्क हमारे पास हो गया 2x, डबल हो गया ना वर्क, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया था। ठीक है, फार्मूला हमारे पास सेम है, M1D1T1 अपॉन W1, M2D2T2 अपॉन W2। तो M1 9, T1 5, D1 12, वर्क x है, M2 4, D2 30, T है हमारे पास, फाइंड करना है, और वर्क 2x है। तो x ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और हमने t की वैल्यू निकाल ली 9। तो 9 का मतलब 9 घंटे में कर देंगे चेक।
कोई बीच में चल जाता है कार्य छोड़ के, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दो हमारे पास हैं, एक 20 दिन में कर रहा है और एक 25 दिन में कर रहा है। तो मैंने पार्ट 2 में आपको बहुत अच्छे समझाया था इसको कैसे करते हैं। तो हम एक सिंपल मेथड करेंगे, कोई लॉन्ग मेथड नहीं करना है। तो देखिए हमें बोला कि ए जो है एक काम को 20 दिन में कर रहा है और जो बी है वो इसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करते थे, हम निकालते थे टोटल वर्क। पहले हमें ये निकालना है कि टोटल वर्क है कितना, और उसके लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल वर्क। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क है। पहला काम ये करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो भी आएगा वो टोटल वर्क है। अब हम निकालेंगे ए एक दिन में करता कितना है। हमें ये तो पता है कि जो 100 काम है वो 20 दिन में करता है, क्योंकि बोला ना इसने ए अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है। तो काम 100 है, और अगर ये 100 काम हम ए को दें तो 20 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 20 से डिवाइड कर देंगे 5, ये एक दिन का काम आ गया। 25 से डिवाइड कर देंगे 4, ये 1 डे वर्क है। ए का 1 डे वर्क और बी का भी 1 डे वर्क, यही हमें इसमें करना है। तो देखो उसने क्या बोला कि ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, हमने एक दिन का काम निकाल लिया। आपको ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसमें सबसे पहले एक दिन का काम निकालना ही जरूरी है, सिंपल मेथड सिखा रहे हैं। तो जब वो 100 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, डिवाइड करके 5। ऐसे ही एक दिन में कितना करता होगा, डिवाइड करके 4। तो दोनों मिलके, अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, कर सकता है 20 से 25 दिन समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में करते कितना होंगे, हमें ही पता है कि ए जो है एक दिन में 5 करता है, बी जो है एक दिन में 4 करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे, ऐड करा देते हैं 9। जब दोनों एक दिन में 9 कर रहे हैं और कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 45। पहला काम आपको टोटल वर्क निकालना है, फिर 1 डे वर्क। इसके बाद तो सिंपल हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो जब ये एक दिन में 5 बनाता है, कोई काम है 5 वर्क करता है, 5 पेन बनाता है मान लेते हैं वर्क। तो अगर एक दिन में 5 पेन बनाता है, बी एक दिन में 4 पेन बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितने पेन बनाते होंगे, 9। तो 5 दिन में कितने बना देंगे, 45। काम हमारे पास 100 है, 100 में से 45 काम हो चुका, तो बचा कितना, 100 में से 45 को माइनस करेंगे 55 बच जाएगा। ये शेष कार्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 55। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब बी ने छोड़ दिया कार्य। अब ये जितना भी 55 काम करना है, ये किसे करना है, ए को। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब ये जो 55 है, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया। जब बी ने छोड़ दिया तो ये 55 काम कौन करेगा, अब ए करेगा। और ए एक दिन में 5 करता है, हमें पहले ही पता है। ए एक दिन में कितना करता है, 5। और शेष कार्य पूछ रहा है, शेष कार्य 55 है। तो जब एक दिन में 5 करता है तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, आंसर आ जाएगा 11 दिन। तो ये हमारा आंसर है। दोबारा देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, और इससे आपका पूरा चैप्टर और जो पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करने हैं बिल्कुल। ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। तो पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। इन दोनों का एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों से कैंसिल हो जाए और सबसे छोटा हो। तो हमने क्या किया, 20 और 25 का एक ऐसा नंबर देखा 100। वैसे तो 200 भी कटता है पर वो बड़ा है, आपको छोटा लेना है। 100 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 20 से भी कटे और 25 से भी कटे। तो 20 और 25 से कट जाए एक ऐसा नंबर लेना है आपको, तो वो 100 है। 20 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, तो वही एलसीएम होता है। नहीं तो आप एलसीएम सिंपल निकाल भी सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया 100, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। फिर इससे डिवाइड करके 20 पंजे 100, ए का एक दिन का काम। फिर इससे डिवाइड करके बी का एक दिन का काम। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि दोनों मिलके जो है 5 दिन तक काम करते हैं।
तो जब दोनों मिलकर एक दिन में 9 करते हैं तो 5 दिन में कितना कर देंगे 45। तो शेष कितना बचा होगा 100 काम था, 100 में से 45 हो गया तो 55 ही तो बचा, और बी ने छोड़ दिया। अब ये 55 कौन करेगा ए, और एक दिन में 5 करता है तो कन्फर्म है 11 दिन में कर देगा। शेष कार्य पूछा। अगर पूछता कि बताओ कुल कार्य कितने दिन में ख़त्म हुआ तो फिर हमारा आंसर आता है 11 दिन तो ये और 5 दिन ही है, क्योंकि फिर आता है 16 दिन। पर उसने शेष पूछा तो हमने शेष बता दिया 11 दिन। और पूछता कि कुल कार्य कितने दिन में ख़त्म हुआ तो 5 दिन तो दोनों ने मिलकर वर्क किया था, 11 दिन ये अकेले ने किया, तो 11 और 5 16 आ जाता है फिर। तो आपको समझ में आया होगा। एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए जरा इसको भी। कहता है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए हमारा 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। बी ने इस पे 9 दिन कार्य किया। तो पहले तो हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना है। तो 20 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 60 आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो दोनों से कैंसिल हो जाए और सबसे छोटा हो। ये आप अलग से निकाल सकते हैं, एलसीएम बहुत ही सिंपल है। तो हमने किया 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 60। तो 20 से हमने कैंसिल किया 3 और 12 से कैंसिल किया 5। तो ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60, ये टोटल है। और ये जो 3 है ये वन डे वर्क है, ए का वन डे वर्क, और ये बी का वन डे वर्क है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो क्या बोला उसने, पहले तो सिंपल बोला कि ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाल लिया, एक एक दिन का काम। ये तो करना ही है आपको, वन डे वर्क तो निकालना ही निकालना है। अब क्वेश्चन के आगे चलते हैं। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, इसका मतलब है ए अभी काम नहीं कर रहा, पहले बी इस पर 9 दिन काम कर रहा है। अगर ये बोलता दोनों 9 दिन कर रहे हैं तो उसका मेथड अलग होता। इसने बोला कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। अब देखो जो बी है वो एक दिन में कितना करता है 5, और 9 दिन तक काम कर देता है। तो इसका मतलब जब एक दिन में 5 तो 9 दिन में 45 काम कर दिया बी ने। 60 काम करना था हमें, कितना काम करना था 60, 45 बी अकेले नहीं कर दिया। तो शेष कितना बचा, शेष जो कार्य है 60 टोटल वर्क है, 45 हो चुका। तो 60 माइनस 45 तो कितना बचा 15, माइनस कर देंगे ना तो 15 आ जाएगा। शेष काम है 15, ठीक है। तो बी ने इस पे 9 दिन काम किया, बस इन्हें बोला कि बी जो है 9 दिन काम करता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, शेष कार्य है कितना 15, और बी तो अब काम नहीं कर रहा, और ये करना ए को है। ए एक दिन में 3 ही करता है, तो जब ए एक दिन में 3 ही करता है तो 15 कब कर देगा, 3 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा 5 दिन। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम पहला काम हमें टोटल वर्क निकालना है, वो एलसीएम होता है। एलसीएम निकालना आप सबको आता ही होगा, नहीं तो एक ऐसा नंबर देख लीजिए दोनों से कैंसिल हो जाए और सबसे छोटा हो। वैसे तो 20 और 12 से 120 भी कट जाएगा, बट 120 से पहले 60 भी है, बट 60 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से कटे। तो वो ये हमारा एलसीएम है। फिर वन डे वर्क निकालना है। तो वन डे वर्क निकालने के बाद फिर उसने बोला कि बी ने, फिर जो हमें क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। दोनों बोलता जैसे इससे पहले वाले ने बोला तो उसके हिसाब से हमने किया। इसमें बोला कि बी इस पर 9 दिन काम करता है। तो जब बी एक दिन में 5 करता है तो 9 दिन में कितना कर देगा 45। तो शेष काम बचा कितना, 60 में से 45 माइनस कर दिया 15। कह रहा है कि शेष कार्य 15 है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, और एक दिन में 3 ही करता है तो 5 दिन में कर देगा, सिंपल। एक और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, इसके बाद सेकंड टाइप कर देंगे। ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में करता है, ए करता है 25 में, जबकि बी से 20 में करता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो पहला काम हमारा क्या होता है, एलसीएम निकालना। तो 25 और 20 का एलसीएम 100 आ जाएगा, जैसे कि हमें पता ही है। तो 25 चौक 100 और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया, ये एक दिन का काम ए का आ गया, ये बी का आ गया, ये तो करना ही है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया, ठीक है, ए ने कार्य आरंभ कर दिया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। इसका मतलब ये है कि जब ए ने कार्य आरंभ किया ना 10 दिन तक अकेले करता रहा, क्योंकि जो बी आया वो 10 दिन बाद आया। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो इसका मतलब 10 दिन तक ए अकेले काम करता रहा। तो 10 दिन तक अकेले काम करने का मतलब हो गया 40 काम ए ने अकेले कर ही दिया पहले ही। समझ में आया,
ए ने कार्य आरंभ किया था 10 दिन बाद, बी कब आ रहा है 10 दिन बाद, तो इसका मतलब 10 दिन तक ए अकेला काम कर रहा होगा। और ए जो है एक दिन में 4 करता है, तो 10 दिन में 40 कर दिया होगा। 100 में से 40 काम हो चुका। अब शेष काम बचा कितना, शेष हमारे पास बचा 100 काम था, 100 में से 40 हो चुका, हमारे पास शेष काम बचा हुआ 60। ठीक है, 10 दिन बाद बी भी आ गया। अब ये नहीं बोल रहा कि ए ने बंद कर दिया, ए तो कर ही रहा है, बी भी आ गया। जब बी आ गया तो बताइए कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, टोटल काम मतलब 100 कितने दिन में होगा काम। 10 दिन तो ऑलरेडी हो ही चुके हमें ए को काम करते हुए, अभी शेष काम और कितने में होगा। अब देखो अभी तक हमारे पास ए काम कर रहा था, बट अब बी भी आ गया। अब बी के आने से क्या हुआ, और ये नहीं बोल रहा है कि ए ने बंद कर दिया, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ देखो ए बना रहा है 4, ये 40 काम तो पहले ही हो चुका है, इसको भूल जाओ। अब हमारे पास काम 60 है, तो ए बना रहा 4 और बी बना रहा 5, और दोनों काम कर रहे हैं क्योंकि कोई बंद तो कर नहीं रहा है, तो 4 और 5 9 काम हो रहा है। अब एक दिन में कितना काम हो रहा है 9, क्योंकि ए 4 बना दे रहा है, बी 5 बना दे रहा है, तो 4 और 5 9 काम हो रहा है एक दिन में, क्योंकि अब बी भी आ गया। और हमें बनाना कितना है 60, तो जब दोनों मिलके 9 बना रहे हैं तो 60 कितने दिन बना देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल कर देते हैं 20, और ये 3, 20/3 डेज, इतने दिन हमारा आंसर आना चाहिए था। बट ये तब आता अगर शेष पूछता, इसने पूछा कार्य समाप्त होने में टोटल 100 कितने दिन में खत्म हुआ, ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, तो हमारे पास टोटल दिन कितने हैं, देखो 10 दिन तो ए ने अकेले काम किया, तो 10 दिन तो ए ने अकेले काम किया, और 20/3 दोनों ने मिलके काम किया, तो ऐड कर देंगे बस। तो 3 क्या मल्टीप्लाई कितना 30 और 20, तो 50/3, या इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16/16:2/3, 16×3 = 2 50। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। अगर वो ए बंद कर देता, ए ना आता, कहता कि ये चला गया, फिर हम ए को नहीं लेते, खाली बी से कराते, बट उसने बोला ही नहीं ए ने बंद किया, इसका मतलब ए भी कर रहा है। तो पहले 10 दिन कौन काम कर रहा है ए, तो 40 काम कर दिया, बचा कितना 60। फिर बी भी आ गया, अब दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 9, तो 60 को 9 से डिवाइड कर दिया 20/3, जो 60 काम था ये 20/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। और वो शेष नहीं पूछा, उसने पूछा टोटल काम बताओ कितने में खत्म हुआ, तो 20/3 तो ये जो 60 काम हुआ, और 40 काम 10 दिन में ये ने भी तो किया, तो हम दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अब हम इसका सेकंड टाइप करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देखेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, कि एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए मेथड वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया, आपको फॉर्मेट वही ध्यान रखना है। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है, फिर निकालेंगे ए का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए ए तथा बी एक कार्य को 7 और 8 दिन में करते हैं, तो पहला हमारा काम वही है, ए करता है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में, ठीक है। और जो स्टेटमेंट है इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना, 1 डे वर्क कितना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 56। तो ये टोटल वर्क है, ये हमारे पास कितना है टोटल वर्क, जैसा कि हम करते ही हैं, ये टोटल वर्क है। 7 से डिवाइड करेंगे ये 8, 8 से डिवाइड करेंगे 7, ये 1 डे वर्क है, ए का 1 डे वर्क, और ये बी का 1 डे वर्क। ए एक दिन में 8 बनाता है, बी एक दिन में 7 बनाता है, ये तरीका आपको आता ही है। तो अब देखिए हुआ क्या, अब क्वेश्चन ये है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और ए पहले प्रारंभ करता है, ठीक है। अब ये 7 काम नहीं कर रहे, कहने का मतलब एक दिन ए आता है, 8 काम करता है, 8 पेन बनाता है, 8 पेंसिल बनाता है, जो भी वर्क होगा, ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, चला जाता है। अगले दिन बी आता है, बी एक दिन में 7 काम करता है, चला जाता है। तो एक दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, क्योंकि दोनों एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। जिस दिन ए काम करता है उस दिन बी नहीं करता, और जिस दिन बी करता है उस दिन ए नहीं करता। तो कहने का मतलब पहले दिन ए आया और कह रहा है कि काम शुरू कर रहा है ए, तो जब कार्य शुरू कौन कर रहा है ए,
तो ए आया, उसने 8 पेन बनाए, चला गया। अगले दिन बी आया, उसने 7 पेन बनाए, चला गया। अब देखो हुआ क्या, 8 और 7 15, 15 काम हो गया हमारा 2 दिन में। 2 दिन में हो गया ना 15 काम, क्योंकि देखो इसने एक दिन पहले 8 बनाए होंगे, फिर अगले दिन बी आया होगा, उसने 7 बनाए होंगे, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया 2 दिन में। सिंपल। जब 15 2 दिन में हो गया तो 56 करवाना है। कितना करवाना है, 56। तो 30 4 दिन में हो जाएगा। कहने का मतलब 15 का टेबल पढ़ते हैं जब तक 56 नहीं आता। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। 60 तो ज़्यादा हो जा रहे हैं क्योंकि हमें 56 ही बनाने हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन 3 टाइम चल सकती है। तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दी, 45 हो गया, और कितने, 6 दिन में। या आप ऐसे भी सकते हैं कि 15 2 दिन में, फिर 30 4 दिन में, फिर 45 6 दिन में, एक ही बात है। मैंने सिंपल 3 बार ऐसा करवा दिया कि 15 2 दिन बन रहा है तो हमारा 30 4 दिन में बनेगा, 45 6 दिन में बनेगा। तो मैंने 3 बार ऐसा करवा दिया, डबल डबल काम। तो 45 हमारा 6 दिन में हो गया। हमें बनाना कितना है, 56 काम करना है। तो जो 45 6 दिन में हो चुका। अब बारी किसकी है, देखो 15 में पहले ए आ रहा था, फिर बी आ रहा था, फिर 30 में ए आया होगा, बी आया होगा, 45 में ए आया होगा, बी आया होगा। तो 45 के बाद अब बारी किसकी है, ए की। और हमें बनाने 56 हैं, और एक दिन में 8 बनाता है। तो हमने कहा ठीक है, ए से पूरा काम करवा देते हैं। तो ए ने पूरे 8 बना दिए और दिन ले लिया 1। तो 45 और 8 कितने हो गए, ऐड करा देंगे इनको, 3 53 हो गए हमारे 7 दिन में। क्योंकि 45 6 दिन में हो गए थे ना, हमें तो 56 करवाने हैं। अगर मैं दोनों को 7 भेज रहा था तो 60 बन जा रहे थे। 60 तो काम है ही नहीं, काम हमारा 56 ही है। तो इसलिए हमने क्या करा, खाली ए को भेज दिया, क्योंकि बारी ए की थी। तो ए गया, उसने 8 बनाए और पूरा दिन ले लिया। तो 45 और 8 कितने हो गए, 53। 53 हमारे 7 दिन में कंप्लीट हो गए। अब 3 और बनाने हैं। अब बारी किसकी है, बी की। अब देखो जो बी है ना, वो तो 7 ना एक दिन में बनाता है, पूरा एक दिन में। तो एक कब बना देगा, 1/7 में। ठीक है, बनवाने कितने हैं, 3, क्योंकि 3 है हमारे पास। तो अब देखिएगा हमारे पास जब 3 बनाने हैं तो कितना टाइम लगेगा, 3/7। ये मत करना कि पूरा दिन ले लेगा, पूरा दिन नहीं लेगा वो, क्योंकि वो तो 7 पूरे दिन में बनाता है। जब वो 7 पूरे दिन में बनाता है तो 3 कब बना देगा वो, 3 तो बहुत कम में बना देगा। तो कहने का मतलब 3 बना देगा वो 3/7 में। तो 3/7 में वो 3 और बना देगा, जो बचे हुए काम है। और 7 दिन हमारे पहले ही, 53 कितने दिन में बने, 7 दिन में। और 3 कब बने, 3/7 में। तो 7 ऐड करा देंगे, तो कहने का मतलब 7:3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। 7:, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7:3/7। देखिए दोबारा देखिए एक बार, 15 2 दिन में बन रहे हैं कन्फर्म है, तो 45 6 दिन में बनेंगे कन्फर्म है। तो जब 45 6 दिन में बनेंगे, हमें 53 बनाने हैं। और इस समय बारी ए की है, क्योंकि 15 में पहले ए बी, फिर 30 में ए बी, और 45 में ए बी। तो जैसे आगे आएगा वो ए की बारी है। तो ए आएगा काम करने, एक दिन में 8 करता है। एक दिन में कितना करता है, 8। तो हमने उसके पूरे 8 काम करवा दिए, क्योंकि तो 56 बनाने हैं ना। तो जैसे उसने 8 किए तो काम हो गया हमारे पास 53, और एक दिन उसने और ले लिया, 7 दिन में हो गया। ठीक है, अभी 53 हुए हैं, 56 बनाने हैं, 3 और हैं, और ये बनाने हैं किसको, बी को। बी एक दिन में 7 बनाता है। देखो बनाने के लिए कम है और ये बनाते ज़्यादा है, तो आप सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं। जितने बनाने हैं और जितने वो बनाते हैं डिवाइड कर दो। या फिर सिंपल 7 बनते हैं पूरे एक दिन में, एक बनेगा 1/7 में, 3 बनेंगे 3/7। तो 3/7, 7 दिन तो 53 बने 7 दिन में। 53 कितने बने, 7 दिन में। तो 3 कितने बन जाएंगे, 3/7 ऐड करा देंगे। या आप ऐसे करा के भी लिखेंगे, तब भी एक ही बात है। यही आएगा सॉल्व करके, 7 7 49, 50 51, ठीक है, 52/7, सिंपल वही आएगा। तो आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखना, 7 दिन तो पूरे हो चुके हैं। अब 3 और बनाने हैं, बारी किसकी है, बी की। वो बनाता ज़्यादा है, तो सिंपल आप डिवाइड भी कर सकते हैं 3/7, क्योंकि बनाने के लिए कम है और बनाता ज़्यादा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। ए तथा बी एक कार्य को कर्म से 12 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। तो सिंपल वही है, ए हमारा 12 दिन में कर रहा है, बी हमारा 15 दिन में कर रहा है।
यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं तो पहले कुल काम कितना हो गया 60 एलसीएम है तो 12 पंजे 60 15 चौक 60 सिंपल। पहले हमने डिवाइड कर लिया ना इसको 12 पंजे 60 और 15 चौक 60 एक दिन का आ गया। अब देखो हो क्या रहा है एक दिन छोड़ काम कर रहे हैं तो पहले ए आया क्योंकि ये कितने का है ये 1 डे है एक दिन का वर्क और इसका भी 1 डे है एक दिन का वर्क। तो 5 और 4 9 बन रहे हैं हमारे 2 दिन में। 9 कितने में बन रहे हैं 2 दिन में। क्यों कंडीशन ये है हमारे पास कि एक ही दिन छोड़ के काम कर रहे हैं तो ए पहले एक दिन में 5 करेगा बी एक दिन में 4 करेगा क्योंकि जब ए आता है तब बी नहीं आता जब बी आता तो ए नहीं आता। तो 2 दिन हो गए ना एक दिन ए ने किया एक दिन बी ने किया तो 9 हमारे कितने दिन में बने 2 दिन में 60 बनाने हैं। तो 9 का हम इतना कितनी बार होता है टेबल पढ़ते हैं जब तक 60 नहीं आता। हाँ अब आप देखो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें 6 नीम 54 हो जाएंगे हमारे पास और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई तो 12 दिन तो 54 हमारे पास 12 दिन में बन जाएंगे क्योंकि 6 नीम 54 कितने दिन बन जाएंगे 12 दिन में। बनाने 60 हैं। अब बारी किसकी है ए की और ए जो है एक दिन में कितने बनाता है 5 6 अभी और बनाने हैं तो इसका मतलब पूरे दिन काम कर लेगा तो हमने इसको 5 और बनवा दिए एक दिन इसने और ले लिया तो हमारे पास कितने हो गए 55 ऐड करेंगे 59 और दिन कितने हो गए 13 दिन। ठीक है अब एक बचा और बारी किसकी है बी की। अब देखो बनाने के लिए हमारे पास कम है 1 और ये बनाता कितने 4 तो 1/4 डायरेक्ट आ जाएगा और फिर 13 दिन ही है तो ये हमारा आंसर है 13 सही 1/4 13 दिन तो पूरा हो गया ना। अब बनाना 1 है पर ये बनाता 4 है तो जब कम बनाने के लिए हो और ज़्यादा बनाता हो तो डिवाइड कर दो जितने बनाने के लिए उसको ऊपर रखो 4 को नीचे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 एक दिन में बनता है तो 1 कब बनेगा 1/4 तो 1/4 ये और 13 दिन ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए एक ही दिन छोड़ के काम कर रहे थे ये एक दिन में 5 और ये एक दिन में 4 तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 9 2 दिन में तो 9 2 दिन में तो ऐसे ही 18 4 दिन में 9 2 दिन में बनाता है फिर 18 4 दिन में बनाएगा 9 3 27 6 ऐसे करके वो हमारा पूरा चलता रहेगा। अब इसका टेबल भी पढ़ सकते हैं और डाइट भी करा सकते हैं। हमें लगा कि भाई ये 9 6 बार आराम से आ सकता है तो 54 आराम से बन गए 12 दिन में। ठीक है क्योंकि अगर हम इसको 7 से करते तो ज़्यादा बन जाते 7 3 63 बनाने 7 60 थे तो हमने केवल 6 से मल्टीप्लाई कराई इधर भी और इधर भी तो 54 12 दिन में। अब बारी एक ही है तो 5 उसने और बना दिया एक दिन में तो 59 हो गई 13 दिन में। अब बचा कितना 1 और बारी किसकी है बी की तो जब कम हो बनाने के लिए ज़्यादा बनाते हो तो डिवाइड कर दो 1/4 तो 13:1 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी यह वीडियो आपको और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।